हो सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सस्त्र स्वामी देवीदयाल जी भगवान जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग से पहले प्रभु जी के पावन श्री चरण कमलों में सभी करवत विनती करते हैं, हे प्रभु, इस सत्संग में पधार कर आप जी ही हमें ज्ञान की गंगा में स्नान कराएं और हमें जो भी ज्ञान दे आप, जैसे पिछले कई दिनों से आप जी हमें गीता का सार या धार में गीता का ज्ञान की वर्षा बरसा रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। गीता का ज्ञान जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और जिस ज्ञान को पाकर मनुष्य सही मायने में मानव बन सकता है और अपने जीवन के चरम ध्येय तक पहुंच सकता है। हे प्रभु, आप जी योगेश्वर भगवान है। कलयुग में आप जी ने योग के प्रचार प्रसार के लिए अवतार लिया है और वही ज्ञान आप जी हमें अनुभूत करा रहे हैं। वही ज्ञान की वर्षा आप जी इस सत्संग में दे रहे। आप जी के चरणों में यही प्रणाम, यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप जी के दिए हुए इस ज्ञान को हम अपने हृदय स्थल में उतारे, मानस पटल में उतारे और हमारी बुद्धि उसी अनुसार हमें चलाए और हम योग मार्ग में चलते हुए अपनी चरम लक्ष्य तक आगे बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो सकुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से महाराज जी गीता के ज्ञान के ऊपर हमें प्रवचन कर रहे थे। कल का जो अध्याय था, कल हम चौथे अध्याय के ऊपर ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, जिस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी कि ज्ञान के साथ कर्म करो और कर्म में संन्यास की तरह रहो। इसका सार यही है इस चैप्टर का। तो कल की प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी फरमाते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने मानव जाति को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबके कर्म अलग अलग है, सबके गुण, सबके स्वभाव अलग अलग है, परंतु हे अर्जुन, सबके द्वारा कर्म मैं ही कराता हूं और मैं ही सबके भले में रहता हूं और सबके द्वारा कर्म करता हुआ भी मैं स्वयं में अकर्ता रहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि मुझको मैं अकर्ता क्यों रहता हूं, क्योंकि मुझे कर्म करने की कोई इच्छा नहीं होती और ना मैं किसी के किसी कर्म में लिप्त रहता हूं। यानी कि मैं जो भी कर्म करता हूं मैं निर्लेप होकर करता हूं। यानी कि प्रभु जी महाराज जी भी हमें यही उपदेश करते हैं कि जो भी जीवन में कर्म करो उस कर्म को अनासक भाव से करो। इस भाव से कर्म करो कि कर्म करने में आप आसक्त मत हो। जैसे गुरु दरबार की सेवा है, महाराज जी ने हमें हमेशा सेवा के लिए प्रेरणा दी। तो महाराज जी का फरमान भी ये है कि सेवा ही परम धर्म और सेवा के द्वारा ही हम अपने मन पे विजय पा सकते हैं, हम अपने इंद्रियों पे विजय पा सकते हैं, इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं और सेवा के द्वारा ही हम अपने मन की अहम को मिटा सकते हैं। और इसी से ही सेवा के द्वारा हमारे जन्म जन्मांतरों के शुभाशुभ कर्म
संस्कार सब दग्ध हो जाते। ऐसा महाराज जी ने हम लोगों को उपदेश दिया, आदेश दिया, और सेवा के लिए महाराज जी यही हमें एहसास कराते थे कि चाहे तुम झाड़ू लगाने की सेवा करो, चाहे लंगर बनाने की सेवा करो, या पेड़ पौधे में जल देने की सेवा करो, या योग कराने की सेवा करो, या प्रभु दरबार की आरती पूजा की सेवा करो, चमर झुलाने की सेवा करो। महाराज जी फरमाते कि किसी सेवा को करते हुए आपने ये नहीं सोचना ये अच्छी सेवा है, ये उच्च कोटि की सेवा है, ये नीच कोटि की सेवा है, ये मैंने करना है, ये नहीं करना है। यानी कि किसी पर्टिकुलर सेवा के प्रति आप आसक्ति मत रखो। ये महाराज जी ने हमें अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ज्ञान कराया, जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को मोह से हटाने के लिए और आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए, आत्म तत्व में अर्जुन को स्थित करने के लिए जो ज्ञान द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान हमारे गुरुदेव ने हम बच्चों को एहसास कराया। मुझे याद है जब सन 1972 में महाराज जी के चरणों से दीक्षा प्राप्त करने के बाद 1973 पहली रामनवमी पे मैं प्रभु चरणों में हरिद्वार सेवा में गई, तो महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि दंती वहां तुम तिजाब लेके आओगे। मैं उन दिनों पीएचडी कर रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, और हमारे वहां लेबोरेटरी में तिजाब होते थे और हम लोग इन तिजाब को यूज करते थे। तो महाराज जी ने पहले पूछा कि ये टाइल कैसे साफ करते हो। मैं कहा महाराज जी इसके लिए बहुत बढ़िया तिजाब आता है। कहता अच्छा तुम लेके आना हरिद्वार। मैं ले गई, मुझे नहीं पता था ये महाराज जी ने तिजाब किस लिए मंगवाया। जाते ही प्रणाम किया, मैंने पानी का गिलास पिया और मुझे फरमाने लगे जाओ कपड़े बदल के आओ। कपड़े बदल लिए, कहते ये तिजाब लो और जितने आश्रम में टॉयलेट्स है सबको चमकाओ। मैंने कहा वाह कितनी बढ़िया सेवा गुरु ने दी, कमाल है। एक बार मन में आया कि भाई ब्राह्मण की बेटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी करके और मैं पीएचडी कर रही थी, एक पीएचडी की स्टूडेंट को ब्राह्मण की बेटी को गुरु कह रहे कि टॉयलेट साफ करो। मेरे मन में, मैं सच्ची बताऊं, मेरे मन में कुछ नहीं आया, क्योंकि नामदान लेने के बाद मुझे महाराज जी एकदम ईश्वरीय स्वरूप में नजर आने लगे। अंदर से फीलिंग होती थी कि ये नर रूप में भगवान है। क्योंकि नामदान लेने के पहले जो महाराज जी ने घटना मुझे पढ़ने के लिए आदेश दिया, एक पत्र में लिखा हुआ था कि किस प्रकार एक भगत जो डूब रहा था, हमारे गुरुदेव आकाश मार्ग से आकर उस भगत की प्राण की रक्षा करें। ये पत्र जिस भगत के साथ बीती, उस भगत ने महाराज को पत्र लिखा। और हम लोग जब महाराज के चरणों में जाते थे पीएचडी के क्लास के बाद, पीएचडी का जो रिसर्च होता था, रिसर्च के बाद जैसे समय बचता था महाराज के चरणों में जाते थे, तो महाराज जी भक्तों की पत्र हमें पढ़ने देते थे, कहते थे हमें सुना। तो ये पत्र सुन के तो मैं एकदम इतने भाव विभोर हो गई। मैंने कहा ये तो एकदम अंदर से आत्मा से आवाज आ गई, तो ये तो मेरे सामने नर रूप में नारायण बैठे हैं, तो मैंने इन्हीं को तो पाना है। बचपन से ऐसे संस्कार हमारे परिवार से हमें मिला था कि जैसे भागवत गीता का अध्ययन करना, रामचरितमानस का अध्ययन करना, सुबह शाम आरती पूजन करना, आरती पूजन करे बिना एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं डालना। इस प्रकार के हमारे 11 बच्चों के परिवार को माता पिता ने ऐसे संस्कार दे रखे थे। तो और बचपन से ये लगन थी कि परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा के दर्शन करना है। पर ग्रंथ कहते थे कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देते, हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए बहुत सालों तक तपस्या करना पड़ता है, घर संसार छोड़ के जंगलों में जाना पड़ता है। तो मैं सोचती ये तो नामुमकिन बात, चलो कोई बात नहीं, जीवन कम से कम भक्ति में गुजर जाए। और जब महाराज जी की घटना मैंने पढ़ी तो मुझे तो महाराज जी ईश्वर रूप में लगने लगे। खूब आंखों से आंसू आए, महाराज जी ने बड़ा प्यार किया, मुझे घर भेज दिया। और अगले दिन ही सन 72, ये जुलाई अगस्त की बात है, अगले दिन मुझे नामदान दे दिया। फिर हरिद्वार में जाकर जो मैंने ये सेवा दी तो मेरे मन में कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई भ्रम आया। मैंने ये सोचा कि मेरे मन में ऐसे भाव थे, श्रद्धा थी महाराज के प्रति
मैं ये तो नर के रूप में नारायण है, पता नहीं नर चोले में क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। जैसे पिताजी हमें रामचरितमानस का पाठ कराते बताते थे कि भगवान राम जो है ना वो नर नहीं थे, वो भगवान थे, और नर रूप में उन्होंने ये लीलाएं करी, ये नर की तरह लीलाएं करी। वही बात मेरे मन में आने लगा कि ये तो भगवान है, नहीं तो आकाश मार्ग से आकर एक भगत को, डूबते भगत को की प्राण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो परंतु चलो ये नर रूप में मुझे सेवा बख्श रहे, इसमें मेरा कोई कल्याण है। मैं सच्ची बताऊं, हरिद्वार में जितना 14-15 टॉयलेट थे, मैंने फटाफट 1-1.5 घंटा लगा के साफ करके मैंने हाजिर हो गई। मैं कि महाराज आप जी की कृपा से सारे साफ हो गए। कहते अच्छा, कहते अब ऐसा कर, नहा धो के आ। नहा के कपड़े बदल बोले के आ, आके दरबार में मत्था टेक। मैंने मत्था टेका, फिर शशि बहन जी वहां थी, तो शशि को कहने लगे, शशि अब जयंती के लिए गरम गरम चाय और परोठी बना के ला। और उसके पहले जब मैंने मत्था टेका, मैंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया। शायद उसी समय महाराज ने संकल्प कर लिया था कि इस लड़की को जो है ना संसार के कर्मों में नहीं डालना, हम अपने मिशन के एक मशीनरी में इस बच्चे को फिट कर देंगे। शायद ऐसा संकल्प था, पर मेरा ऐसा संकल्प नहीं था। मेरा यही संकल्प था कि मैं पीएचडी करके और मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाऊंगी और वहां जाके साइंटिस्ट बनूंगी और पूरे वर्ल्ड में बहुत एक अनहोनी काम करूंगी, पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो। ऐसी मेरी अंदर से इच्छाएं थी। परंतु मुझे नहीं पता था कि गुरु, हम चाहते कुछ है, इच्छा कुछ और करते हैं, और गुरु हमें ले जाना कहीं और चाहते हैं। तो गुरु तो हमेशा शिष्य का कल्याण ही करते हैं, और गुरु जहाँ ले जाते हैं वह तो कोई भी नहीं लेके जा सकता है। तो ऐसे ऐसे सेवाओं से महाराज जी ने हमारे मन को धोया, मन के अहम को मिटाया, और मन के ऊपर जितना कालिका थी, विकार थे कि मैं इस वर्ण की हूँ, मेरे ये काम, मुझे ये करना है। पहले था हमारे के जन्म आने के पहले मुझे एक गुमान होता था कि देखो मैं इतनी दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री में करके फर्स्ट डिवीजन करके मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रही हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं साइंटिस्ट, ऐसे से बहुत अंदर मेरी कामनाएं थी। परंतु प्रभु जी ने अपने चरणों में आके सारे कामनाओं को धो दिए और मुझे अपने चरणों की दासी बना दी, मुझे सेवक बना दिया। और सेवक बन के मुझे इतना आनंद और सेवा सेवा की इतनी लगन लग गई। तो कहने का भाव है कि भगवान कहते हैं कि जो अलग अलग जो सेवा है, जो सेवा कर्म है, जो इस कर्म को हमने आशा के रहित कर्म करना है, और इन कर्मों में हमने आसक्ति नहीं रखना। और जब महाराज ने मुझे ये सेवा दी, उसके बाद अगले दिन मुझे कहने लगे, चल शशि घी लिया, मुन्नी के नाक में घी डालेंगे। मुझे घी डाल दी महाराज ने, फिर नेति सिखाई, जल के जलपान सिखाई, फिर आसन सिखा दिए। और कहा तो एक दिन ये कर्म, अगले दिन ये कर्म, उसके बाद उसके अगले दिन कहने लगे, चल लोगों को योग सिखा। और योग का तो मुझे कोका नहीं आता। मैंने कहा योग सिखा, क्योंकि मैं क्या सिखाऊं, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं सच में क्या करूं। कहता जो महाराज ने तेरे को जीवन के साथ आसन नहीं कराए, नहीं सिखाया। मैं कहा हाँ सिखाए। कहते उन्हीं को करा दे, उन्हीं में लोग ठीक हो जाएंगे। और मैं वाकई कराने लगी, लोग ठीक होने लगे। तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी। मैं कहा वाह, ये तो पीएचडी की पढ़ाई से बहुत अच्छी पढ़ाई है। वहां तो इतनी मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। इसमें तो कुछ नहीं, लोगों को 7 आसन करा दो, नाक से पानी पिला दो, नीति डाल दो, और बंदे ठीक हो जाते हैं, और बंदे खुश होते हैं, और बड़ी प्रसन्नता मिलने लगी। इस प्रकार महाराज ने धीरे 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 सेवा के प्रति एक नशा डाल दिया। परंतु महाराज जी ने ये एहसास कराया कि तुम्हें चाहे टॉयलेट साफ करने की सेवा मिले, या भांडे मांजने की मिले, या झाड़ू लगाने की मिले, या आचार्य की पद मिले, यानी कि योग कराने की, योग शिक्षक का पद मिले, हर सेवा में तुमने सम रहना है। कोई ऊंच नीच विचार, यानी कि हर कर्म को अनासक्त भाव से करना है। ये महाराज जी ने हम लोगों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो कितनी बड़ी बात है। कहा तो द्वापर में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आसक्ति के बिना कर्म, मैं जो कर्म करता हूँ आसक्ति के बिना करता हूँ, और किसी कर्म में आशा नहीं रखता हूँ। और महाराज ये कहते थे, कहते बेटा
हर पल शून्य रहो, मस्त रहो, बिना इच्छा के रहो। जो गुरुदेव आज्ञा दे हाथ जोड़ के सत वचन कहो। कहते तूने जीवन में 8 वचन तो कहना ही नहीं है, जो मैं कहूँ सत वचन। और एक बात और महाराज ने बहुत मजेदार कही कि दंती इधर आ, मुझे चरणों में जुड़े कम से कम 20-25 साल हो चुके थे। कहते देख मैं तेरे को पक्की चेली तब मानूंगा जब मैं अगर कहूँ ना, दिन को कहूँ दंती ये रात है, और तू कहा महाराज रात है, और मैं रात को कहूँ दिन है, दंती ये दिन है, हाँ हमारा दिन है, तब मैं मानूंगा तू पक्की चेली है। तो मुझे इस बात की जो गहराई है, जो फिलोसफी है, मुझे समझ नहीं पड़ी। तो अगले दिन मैं डर के मारी मारे जो कहते थे हाँ जी महाराज जी, हाँ जी, ऊपर से कह देते थे, पर अंदर इंटेलिजेंस तो होता ही है, होता ही था। विवेक, पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई अंदर का विवेक को जागृत कर देता है। तो 2-3 दिन बाद मैंने मन में सोचा, ये महाराज जी ने मुझे क्या कहा कि भाई दिन तो दिन है, और भाई कहते ये दिन को मैं रात कहूँ तो तू भी रात कह, और मैं रात को दिन कहूँ तू भी दिन कह, ये तो बात नहीं बनी। भाई क्या कहना चाहते? मैंने पूछा, भाई कहते हैं इसका मतलब बेटा ये है कि जो शिष्य गुरु की आदेश को हूबहू मानता है, गुरु कोई आदेश दे और अपनी बुद्धि को नहीं लड़ाता, वो शिष्य को अनन्य भक्ति भाव वाला शिष्य कहा जाता है। यानी कि अब हम लोग अज्ञानी जीव है, जीवन चल रहा है, हमें पता ही नहीं हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, हम सही रास्ते में है गलत रास्ते में है, और ध्यान में बैठते हैं किस अवस्था में है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंच गए, हमें कुछ नहीं पता, ये सब गुरु को पता है। तो अब गुरु इस चीज की ज्ञान तब देते हैं जब हम गुरु के चरणों में अनन्य भक्ति भाव रखते हैं। यानी कि अनन्य भक्ति का मतलब जो गुरु कहे हम उसके ऊपर प्लस माइनस ना लगाए। अच्छा जी, हाँ जी ये करना है, हाँ महाराज ये करना है। तो अगले दिन 2-3 दिन बाद महाराज ने समझाया कि जो शिष्य समर्पित होता है, इसको आत्म समर्पित शिष्य कहते हैं। जो गुरु कहे उसमें अपनी बुद्धि अड़ाए ना, गुरु की बुद्धि से काम करे, यानी कि मन को आत्मा में स्थित रखते हुए इंद्रियों से काम करे, बुद्धि को गुरु के चरणों में डाल दे। तो अब ये भगवान ने अर्जुन को यही कहा। तो अर्जुन जो मुझे मेरे इस ईश्वर तत्व को जान लेता है, यानी कि ईश्वर तत्व जो है करता वही है, परंतु कर्म करते हुए भी वो अकर्ता रहता है, कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है। मैंने अपने गुरुदेव को देखा, एक स्थान में बैठकर सारा वर्ल्ड के कार्य चलाते थे, एक स्थान में बैठकर, और मस्त एट ए टाइम मैंने देखा महाराज जी चारों तरफ ध्यान, और महाराज को एक स्थान में बैठ के पता होता था कि किचन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, योगा स्थल में क्या हो रहा है, जल क्रिया में क्या हो रहा है, कौन पानी बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, कौन आसन करवा रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, और एक स्थान पे बैठ के माजी चारों तरफ इतनी माजी के अंदर की जो शक्ति, ईश्वर शक्ति थी, जागृत थे, यानी कि हर पॉइंट में माजी प्रेजेंट रहते थे। इसीलिए ये ईश्वरीय तत्व है। और ईश्वर तत्व से भी ऊपर गुरु तत्व इसलिए है, ईश्वर तत्व तो ईश्वरीय शक्तियों के मालिक होते हैं, परंतु गुरु तत्व शिष्य को ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के द्वारा शिष्य के अंदर जो ईश्वर तत्व है, गुरु तत्व उस तत्व को अनुभूत कराता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जो मुझे मेरे इस तत्व को जान जाता है, जो तत्व ज्ञानी है, वो अर्जुन कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। क्योंकि कर्म बंधन कौन, कर्मों में कौन बंधाता है, कर्मों में ये मन बंधाता है। और मन कहां से आया, मन ये माया से आया। इसीलिए कहा गया कि मन को मन के द्वारा बंधन, मन के द्वारा मोक्ष, मन के द्वारा सुख, मन के द्वारा दुख, मन के द्वारा आसक्ति, मन के द्वारा अनासक्ति। इस मन को अगर आपने काबू कर लिया तो आप योगी हैं, आप कर्म बंधन से मुक्त है। तभी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है ना, मन बंधन मोक्षय कारणम, ना बंधन
मोक्षयः कारणम, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन बंधन का कारण कब बनता है? जब मन आसक्ति में फंस जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो भी कर्म हमने करना होता है वो कर्म आसक्ति के बिना करना चाहिए। तो कहते हैं वो महापुरुष होते हैं तो संसार के कल्याण के लिए आते हैं और अनासक्त भाव से संसार का कल्याण करके चले जाते हैं, वो महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान, नर रूपी भगवान, नर तन में नारायण, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, मुखेश्वर भगवान और हमारे प्राणाधार सतरूप सदगुरु भगवान है। हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतने पावन चरणों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने इन चरणों में रहते हुए हमेशा सात्विकता बढ़नी है। हमने अपनी अहम को नहीं लाना आगे। हम लोग कच्चे घड़े हैं, कच्चे घड़ों में ज्यादा पानी पुनी डालोगे या ठोकर ठोकर मारोगे तो घड़ा मिनटों में, सेकंड में फूट जाता है। तो कच्चा घड़ा कब तक है? जब तक अज्ञानता। अज्ञानता कब तक है? जब तक अहम। अहम कब तक है? जब तक ये मन जागा हुआ है, जब तक ये मन में कर्ता भाव है। और मन को मारना है, मन को शून्य में लेके जाना है। इसीलिए पतंजलि ऋषि ने योग की क्या परिभाषा दी कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त वृत्तियों को आप निरोध कर लो। चित्त वृत्तियों को निरोध करोगे तो आपको योग की अवस्था आ जाएगी। और चित्त, इसका मतलब क्या हुआ कि चित्त वृत्तियों को जब आप निरोध करोगे तो आपका अहम चला जाएगा। मैं आज ही अंजू के साथ शेयर कर रही थी, मैं कहा अंजू, ये जो उठते ही, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माँ जी ने 2 से लेके 5 बजे तक अपनी कृपा से ध्यान में बैठाया और करीब पौना घंटा खूब भस्त्रिका चला और बड़ा शरीर लाइट, एकदम हल्का फुल्का। उठते ही जैसे अंजू ने कहा दीदी 5 बज के नहाने जाओ। मैंने कहा अंजू शेयर करती, मैं क्या, मैंने कहा ये जो मन है ना, मन, ये मन ही सारा रोग का जड़ ये मन है। और मैं कहा अंजू ये मुझे नहीं, माया से आया है। और माया, ये शरीर तो माया भी है, माया से पैदा हुआ और शरीर के अंदर ही मन है? ये मन माया से आया। तो इसलिए अगर हमने, मैं कहा अंजू अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया ना, संयमित कर लिया, मन को विजय पा लिया, तो समझेंगे हमने माया को पीछे धकेल दिया, माया से हम परे हो गए। और माया से परे क्या है? भगवान है। और ये जो मन है, मन के का अहंकार है। अहंकार जीव और ब्रह्म के बीच में बहुत मोटी दीवार है। जैसे आप लोहे के पास, इसके चुंबक के पास लोहा रखो तो चुंबक भी लोहे की तरह कार्य करने लगता है। और अगर उसके बीच में लकड़ी का फट्टा डाल दो, चाहे सालों पड़ा रहे वो लोहा, वो चुंबक नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार भगवान हमारे अंदर है और जीव है। जीव भगवान का अविनाशी अंश है। भगवान कौन है? ये कृष्ण भगवान है। जीव कौन है? अज्ञानी अर्जुन जीव है। और जीव और भगवान के बीच क्या, कौन सा पर्दा है? ये माया का पर्दा, का पर्दा है, ये मन का पर्दा है। तो ये जीव और ब्रह्म के बीच में जब तक ये माया है तब तक जीव तड़पता है भगवान को पाने के लिए। क्योंकि देखो, जैसे अग्नि हम जलाते हैं तो अग्नि की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है, अग्नि आकाश की तरफ जाता है। तो नीचे, और पानी जब गिरते हैं धरती की तरफ जाती है, तो स्थूल चीज तो नीचे जाती है। ये जो तामसिक रासिक चीजें, बातें सब नीचे की तरफ ले जाती है हमें, सात्विक बातें ऊपर की तरफ ले जाती है। तो हम जब हवन करते हुए अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि की लो ऊपर ले जाती है। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं आहुति जब डालते हैं तो हमारे पाप कर्म जो है ना, अग्नि साड़ के और ब्रह्म लोक में भेज देती है, यानी कि हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो जीव और ब्रह्म के बीच में जो ये माया, ये मन का एक अहम का पर्दा है, ये अहम का पर्दा को हटाना है। इस पर्दे को हटाने के लिए योग अभ्यास, और अभ्यास तब तक सफल नहीं होती, तब तक हम योग अभ्यास में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जब तक ऐसे पूर्ण गुरु की कृपा, दृष्टि
और रहमत हम पे नहीं पड़ती, कितने ही हम अभ्यास कर। गुरु कहते कि गुरु गोविंद से भी ऊपर है, भगवान से ही पर है, ब्रह्म से पर है। क्यों कहा गया कि जो जीव ब्रह्म को यानी कि अर्जुन किशन को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए तड़प रहा है, ये आत्मा किशन है, जीव अर्जुन है, पीछे माया का पर्दा है। तो ये जो माया का पर्दा है, जिस पर्दा ने ब्रह्म को, जीव को ब्रह्म से अलग किया हुआ है, तो इस पर्दा को हटाने वाला कौन है? इस पर्दा को हटाने वाला है सदगुरु भगवान। गुरु गुरु हर प्रकार सेवा देकर, साध कर, अभ्यास कराकर शिष्य के अहंकार को नाश करता है। महाराज जी ने मुझे स्वयं अपने चरणों में, उनके चरणों में जब मैं आई तो महाराज जी फरमाया थी, तू अपने अहम को मेरे को दे दे और मेरे से सब कुछ ले जा। बड़ी मेरे को समझ ही नहीं पड़ी ये अहम होता है। अहम को फिजिकल चीज तो है नहीं, ये एक सूक्ष्म चीज है, एक भाव है, इसको कैसे दे? कर मैं चुप रही। तो कहता है कि गुरु तुम्हें जैसे रखे, जब प्यार से रखे, चाहे डांट के रखे, चाहे मार के रखे, चाहे धकेल दे, तुमने हर पल गुरु के चरण में दास होके रहना। क्योंकि गुरु जब शिष्य के अंदर अहम को देखता है तो उस शिष्य को अहम से उबारने के लिए गुरु उसे तरह तरह की उसके साथ खेल करते हैं, प्यार से, प्रसाद से, सेवा से, डांट के, पास रख के, दूर रख के, उसके अंदर ऐसी एक चक्कर चलाते हैं कि शिष्य जो है वो शरणम 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 कहता हुआ गुरु के चरणों में ही पड़ा रहता है। और गुरु एहसास कराते हैं शिष्य को, जब कष्ट आता है और कष्ट की घड़ी में शिष्य जब गुरु को पुकारता है तो गुरु शिष्य के उस कष्ट को दूर कर देते हैं। और गुरु शिष्य जितना एहसास करता है, शिष्य किसी भी विपदा में फंस गया और गुरु को पुकारा और गुरु ने उसको विपदा से मुक्त कर दी, तो शिष्य के अंदर गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था और ये चीजें जितनी बढ़ती हैं उतना ही वो शिष्य के अंदर अहंकार चला जाता है। और गुरु एहसास कराते हैं शिष्य को पल पल कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैं ही हूं और मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरी इच्छा से सब कुछ होता है। वही ज्ञान द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो अब क्या कहते हैं भगवान कि भाई संसार में बहुत से लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, संसार के लिए, संसार का कल्याण करके और चले जाते हैं, और वो कर्म करते हुए भी वो अकर्ता भाव में रहते हैं। वो हमने देखा योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, हमारे प्राणादास सदगुरु स्वामी देवदास भगवान ने इस संसार में अवतार लिया और सबका कल्याण करके सबके अंदर योग के बीज डालकर ब्रह्मलोक से आए और ब्रह्मलोक में ही चले गए। तो ये कहते हैं कि ऐसे, और हे अर्जुन तू भी ऐसा कर, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा भगत है, तू मुझको अति प्यारा है। तो जो कर्म महापुरुष ने किया संसार के कल्याण के लिए, अर्जुन तू भी वो कर्म कर, क्योंकि ये जो युद्ध है धर्म और अधर्म की, यानी कि अधर्म क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। धर्म क्या है, प्रेम, सद्भावना, संतोष, दया, परोपकारिता। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस लड़ाई में तू अधर्म का नाश कर और धर्म का प्रचार कर। यही धर्म क्या है, प्रेम, शीलता, परोपकारिता, दया। और अधर्म निंदा, चुगली, किसकी कमी देखना, किसी को डिस्कशन करना, ये सब बेकार की बातें हैं। तो हमने इन बातों में नहीं जाना है ना। और भगवान कहते हैं कि जो अपने आप को देखता है, अपने मनन करता है, अपने आप का चिंतन करता है, वो भगत मुझे सबसे प्यारा है। कबीर कितने बड़े महापुरुष हुए, आज कितने साल पहले उन्होंने यहाँ जन्म लिया और आज भी कबीर का नाम चांद सितारों की तरह चमक रहा है। क्यों? कबीर का दोहा बहुत ही प्यार है, अति प्रिय है। और मुझे तो वो दोहा बहुत पसंद है कि कबीरा बुरा देखन मैं गयो। किसी को बुरा कहना बहुत आसान है और अपने अंदर बुराई खोजना सबसे कठिन काम है, सबसे मुश्किल काम है। और आजकल की दुनिया क्या करती है, अपने को तो देखती नहीं है,
कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण है, मैं कितने पानी में हूँ, वो दूसरों की बुराई खोजने लगती है। हम जितनी दूसरों की बुराई खोजेंगे उतनी हमारी आत्मा मलिन होती चली जाएगी। तो कबीरा क्या कहता है, कबीरा बुरा देखकर मैं गयो, बुरा मिलियो ना कोई, जहां में खोजो अपने आप को, मुझसो बुरा ना कोई। तो अपने आप में बुराई कैसे खोजेंगे, जब हम प्राणों का चिंतन करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे। आप मेरे प्यारे गुरु भाई और बहनों, बच्चियों, माताओं, आपने क्या करना है, नित प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान में बैठते हो, तब अपने पहले प्राणों को लंबा लंबा चलाओ और प्राणों में मंत्र जाप करो, विचार को बिल्कुल शून्य में चल ले जाओ। जब आप अपने प्राणों में स्थित हो जाओगे तो आपके अंदर विचार आने अपने आप बंद हो जाएंगे और प्राणों में चिंतन, क्योंकि प्राणों में गुरु मंत्र का जाप चलता है, उस समय आप अपने आत्मा में स्थित हो जाओ और आत्मा में स्थित होते ही आपके, मैं आपको दावे से कहती हूँ, आपके अंतर में जितने विकार है वो विकार अपने चल निकलते जाएंगे और तभी आप अपनी आत्मा का कल्याण कर पाओगे। और महाराज जी फरमाते हैं कि जो इस मनुष्य चोला को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है वो मुझे सबसे प्यारा है, वो मेरा सबसे प्यारा भक्त है, जो अपने आप को अपना कल्याण करता है और यानी कि स्वयं अपने अभ्यास के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने अंदर के विकारों को दूर करता है। और ऐसा भगत भगवान को, सतगुरु को अति प्यारा होता है। तो आगे भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश किया कि अर्जुन, महापुरुष जिन्होंने कल्याण के लिए संसार में आए और कल्याण करके चले गए, तो तू भी ऐसा सत्कर्म कर। और आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इस कर्मों के बारे में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं और ये कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कहते हैं कि विद्वानों में कर्म और अकर्म के बीच में भ्रम हो गया। तो भगवान अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन, मैं तेरे को कर्मों की कला के बारे में बताता हूं। कहते हैं कि कर्मों का जो स्वरूप है उसको तू पहचान और अकर्म का भी जो तत्व है, अकर्म को भी तत्व ज्ञान से उसको तू समझ ले। भगवान क्या बताते हैं और कहते हैं कर्म, अकर्म और अशुभ कर्म, इन कर्मों को तू जान ले और जब इन कर्मों के बारे में तेरे को ज्ञान हो जाएगा तो तू स्वयं कर्म करने के लिए जागरूक हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान के बिना, विवेक के बिना कोई भी कर्म हम लोग पूर्ण सफलता के साथ नहीं कर पाते। कोई भी कर्म हम अपने जीवन में ही ले लेते हैं। कोई भी कर्म करने के पहले हम उस कर्म के बारे में विचार करते हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं, बुराई को देखते हैं और कर्म को कैसे करना है वो सब देखते हैं। परंतु भगवान कहते हैं अगर उन कर्मों को हम आसक्ति के साथ करते हैं तो वो कर्म बंधन में फंस जाएगा, वो कर्म का फल बनेगा और फल के बंधन में फंस जाएंगे। तो भगवान ने हमेशा अर्जुन को यही कहा कि तू आसक्ति मत रख, अनासक्त भावना से कर्म कर। और कर्मों के बारे में, कर्म की कला के बारे में भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं कि अर्जुन, एक तो जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, उसको समझना कि कर्म का जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान, उसको समझ आ गई है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कर्म में अकर्म, यानी कि कर्म करता हुआ वो ऐसे अंदर मनन करे कि ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं, और जो कर्म नहीं किया, जिस कर्म के लिए वो ये भाव रखता है ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं, और उस अकर्म में उसको कर्म नजर आता। तो कहते ऐसे तभी संभव है जब आप अपने मन के ऊपर, प्राणों के संयम के द्वारा मन के ऊपर पूर्ण संयम कर लेते हो, मन के ऊपर पूरा आपका कंट्रोल हो, तभी आपके द्वारा ऐसा होगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म
कर्म के लिए इंद्रियों को छोड़ दो। ये अंदर ये मनन करो कि तुमने कर्म नहीं कर रहे हो, ये इंद्रियां आपकी कर्म कर रही है, तुम अकर्ता भाव से हो। और पावर कौन दे रहा है? पावर भगवान दे रहा है। भगवान के द्वारा ये सब कर्म हो रहे हैं और तुम उस कर्म से बिल्कुल अकर्ता भाव में हो। ये तुम्हारा अकर्म माना जाएगा। और अकर्ता भाव तभी होता है कि जब आपकी उस कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होती। कर्म के प्रति आसक्ति होते ही वो कर्म बन जाता है, वह अकर्म नहीं होता। तो भगवान ने इस प्रकार कर्म और अकर्म के बारे में अर्जुन को ज्ञान देते हैं और ये भी बताते हैं कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म, इनके बारे में सोच लो। शुभ कर्म वो है जो हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा और जिस कर्म से संसार का कल्याण हो। अशुभ कर्म वो कर्म है जिस कर्म के लिए हमारे धर्म ग्रंथ मना करते हैं और जिस कर्म से मानवता का अहित हो, वो अशुभ कर्म। तो ये कर्मों के कर्म अकर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि कर्म अकर्म तब बनता है जब तुम उस कर्म के लिए न इच्छा रखते हो न कर्म करने की तुम्हारे अंदर संकल्प होती है। यानी कि इच्छा रहित और संकल्प के बिना किए हुए जो कर्म है वो कर्म ही अकर्म हो जाता है। और इस प्रकार ज्ञान के द्वारा हम कर्म को, ज्ञान की अग्नि के द्वारा हम कर्म को भस्म कर देते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है कि ज्ञान ले आओ अपने अंदर, ज्ञान अग्नि के द्वारा तुम्हारा कर्म दग्ध हो जाएगा। यानी कि कर्म को कैसे करना है? तुमने कर्म को करने में कोई इच्छा नहीं रखनी और ना संकल्प करना है। तो ऐसे ही महाराज जी के जीवन में मैंने देखा, महाराज जी अगर नेक्स्ट डे कहीं जाना होता था, एक दिन पहले हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता था, बिल्कुल नहीं पता होता था कि कल महाराज का क्या प्रोग्राम है। अचानक जाने के 2 घंटे पहले महाराज ने कहना, जयंती हो चल सामान तैयार रख, संतों का सामान पैक कर, अपना सामान अपने अटैची तैयार कर और गाड़ी 2 घंटे के अंदर गाड़ी में बैठ जाना हमारा सामान, और 2 घंटे के अंदर अंदर हमने चलना है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कभी कभी कोई कोई गलतियां भी रह जाती है, जल्दबाजी में तैयारी करते हैं और गलतियों पर महाराज की डांट भी पड़ती थी। तो एक बार मैंने एक प्रार्थना करी, मैं क्या महाराज जी आप जी के चलो विनती है। कहते बेटा क्या? मैं क्या महाराज जी आप जी का जो प्रोग्राम होता है ना, आप जी एक दिन पहले बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि रात को हम शांति से अपनी भी और आप जी की भी पूरी तैयारी करके सुबह आराम से हम बड़े शांति से निकले और हमसे कोई गलती ना हो, पैकिंग में कोई कमी ना रह जाए, आप जी की सेवा में कोई कमी ना जाए। तब महाराज ने क्या जवाब दिया? कहते सुनिए, हमें नहीं पता चलता, हमारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। कहते आकाश से एक रॉ आती है, ब्रह्मलोक से एक आदेश आता है और हम चल पड़ते हैं। तभी हम कई बार घटनाओं में देखते हैं, हमने महाराज जी को याद करा और महाराज जी का आने का कोई सवाल ही नहीं था और देखा महाराज जी प्रकट हो गए, महाराज जी पधार गए। ऐसे बहुत से भगत अपने जीवन में बताते हैं। तो यानी कि हम लोग जो भी कुछ पुकारते हैं, हमारी पुकार सीधा ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है। ब्रह्म महाराज जी ने वही बताया, कहते ब्रह्मलोक से सीधी लहर आती है और हम ऐसे चल पड़ते हैं। कहते सुनिए, हम एक दिन पहले तेरे को कैसे बता दें कि हमने कहाँ जाना है, हमें क्या प्लानिंग है। तो हम तो हर पल बिल्कुल मस्त रहते हैं और अपनी वृत्तियों को बाबा के चरणों में जोड़े रखते हैं, उनके साथ एक रहते हैं और बाबा का जो हुक्म आता है हम फटाफट फिर वैसे ही चल पड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अपनी इस प्रकार ज्ञान के द्वारा, ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को भस्म कर देता है, यानी कि कर्म करता हुआ भी वो अकर्ता भाव में रहता है, कहते वो महान ज्ञानी होता है और वो बहुत बड़ा पंडित होता है। और ऐसा ज्ञानी, ऐसा पंडित वो मेरा ही रूप होता है। तो इसके बाद फिर महाराज जी अर्जुन को क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं कि जब हम कर्म करते हुए अपने मन को अपनी आत्मा में स्थित रखते हैं तो हमें किसी भी कर्म के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है
और हम कोई भी कर्म करने के लिए संसार का सहारा नहीं लेते। तो इस प्रकार कर्मों के बारे में ज्ञान देते हुए अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बार बार कर्मों के से कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और इस ज्ञान से हमें यही शिक्षा मिलती है और हमें प्रभु जी भी यही आदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हमें हमेशा जीवन में संकल्प के बिना, इच्छा के बिना, आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए। और नहीं तो ये कर्मों का जो खेती है ना वो बहुत महान है, बहुत विशाल है। इंसान का जो जीव का जो बार बार जन्म मरण होता है ये केवल कर्मों के कारण। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि जीव जो है ना वो कर्मों के फल को भुगतने के लिए बार बार जन्म लेता और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि जन्म मरण के चक्र से वो बाहर आ ही नहीं सकता। बार बार माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में 9 मास तक कष्ट पाता है, मल मूत्र में रहता है और माँ के गर्भ से निकलकर भी वो भगवान की भजन नहीं करता, वो भक्ति नहीं करता और ये हमेशा दुखी रहता है और यानी कि अपने जीवन को नरक सम बना लेता है। तो आइए हम गुरु के आदेश को पालन करते हुए भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके उसको पालन करते हुए हमेशा अपने जीवन को सेवा में रखें, निष्काम कर्म में रखें, निस्वार्थ कर्म में रखें और तभी हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप संस्कार दग्ध हो जाएंगे और हम परम पद मोक्ष पद के अधिकारी बन जाएंगे। इतना कहते हुए आज अपने वाणी को विराम देती हूँ और प्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और शुक्राना, जिन्होंने इतना महान ज्ञान, इतना गुण ज्ञान हम बच्चों को दिया। क्योंकि गुरु ही शिष्य को ज्ञान देते हैं और शिष्य गुरु के ज्ञान को पाकर दिन प्रतिदिन पल पल पवित्र होता चला जाता है, उसका जीवन जन्म सफल हो जाता है। और ऐसे गुरु को बार बार नमन, बार बार प्रणाम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले योगेश्वर महापुर रामलाल जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय हो, जय योगेश्वर भगवान की जय हो।